अलेक्जेंडर और पोरस का इतिहास तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था बैटल ऑफ हेदेस्पस में। और बाद में पोरस की करेज और ब्रेवरी देख के उन्होंने राजा पोरस को उनका राज्य लौटा दिया और अपने देश वापस चले गए। चलिए जानते हैं कि इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, वो पर्शिया को जीतने के बाद भारत आया था। भारत के कुछ छोटे मोटे राज्यों ने उनके आधिपत्य को स्वीकार भी कर लिया। उनके आधिपत्य को स्वीकार करने वाले भारतीय राजाओं में से प्रमुख हैं राजा अम्बी, जो तक्षशिला के राजा थे। राजा पोरस बाकी भारतीय राजा के जैसे अलेक्जेंडर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। राजा पोरस अलेक्जेंडर के सामने झुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका ये बिलीफ था कि कोई फॉरेन इन्वेडर आके कैसे इंडिया में राज्य कर सकता है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार राजा पोरस इंतजार कर रहे थे अलेक्जेंडर का हेडेस्पस नदी के सामने। हेडेस्पस को भारत में झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता। उस समय बरसात का मौसम था और पूरा झेलम नदी में बाढ़ आया। अलेक्जेंडर के लिए झेलम नदी को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब अलेक्जेंडर ने एक योजना बनाई पोरस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने अपनी आधी सेना को नदी के उस साइड छोड़ दिया, खुद आधी सेना लेकर झेलम नदी के दूसरी ओर चले गए और थोड़ी कम डुबान वाली जगह को देखकर उस झेलम नदी को क्रॉस कर लिया। लेकिन पोरस को अलेक्जेंडर की योजना के बारे में पहले ही पता चल गया था और फिर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को आधी सेना देकर अलेक्जेंडर को फेस करने के लिए जाने को बोला। बरसात का मौसम होने के कारण मिट्टी बहुत ही चिकनी हो गई थी, जिसके वजह से पोरस की सेना का रथ जमीन में धंस रहा था और उन्हें बहुत मुश्किलात हो रहा था लड़ने में। पोरस का आधा सेना बहुत छोटा था अलेक्जेंडर के सामने, तो अलेक्जेंडर ने बहुत ही आसानी से राजा पोरस के बेटे को मार दिया और पोरस की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन पोरस के सामने जाते ही अलेक्जेंडर बहुत ही शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि पोरस के पास हाथियाँ थीं। उस समय पोरस के पास 200 युद्ध हाथियाँ थीं। उन हाथियों का साइज बहुत बड़ा था और वो बड़े आसानी से अलेक्जेंडर की सेना को कुचल रहे थे। और देखते ही देखते अलेक्जेंडर की सेना कम हो रही थी और पोरस की जीत हो रही थी। बहुत जल्द ही अलेक्जेंडर ने एक तरकीब निकाली और अपनी सेना को आदेश दिया हाथियों के पैरों पे मारने का। उससे पोरस की हाथियाँ दर्द से पीछे जाने लगी और अपनी ही सेना को कुचलने लगी। तब तक अलेक्जेंडर की आधी सेना, जिसे वो नदी के उस पार छोड़ के आया था, उन सेनाओं ने झेलम नदी को पार कर लिया और आते ही पोरस और उनकी बची कुची सेना पर टूट पड़े। पोरस पूरा कमज़ोर पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। अलेक्जेंडर पोरस की ब्रेवरी देखकर उनको जिंदा अपने सामने लाना चाहते थे। ऐसा हुआ भी। अलेक्जेंडर की सेना ने पोरस को जिंदा पकड़कर अलेक्जेंडर के सामने प्रस्तुत कर दिया। अलेक्जेंडर ने पोरस से एक सवाल किया, तुम्हारे साथ में किस तरह व्यवहार करूं? तो राजा पोरस ने जवाब दिया कि जैसे एक राजा एक दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, मेरे साथ वैसे ही आप व्यवहार करें। पोरस के इसी उत्तर से अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुए और युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया। उसके इमीडिएट बाद अलेक्जेंडर अपने देश वापस चले गए, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही थक गई थी और आगे कोई युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया पे जीत प्राप्त करने निकला था, वो एक छोटे से राज्य के राजा से लड़ के वापस चला गया थक हार के। ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग लग रही है ना। खैर, ये थी वो कहानी जो हम में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये पूरी इंसिडेंट एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा है। हम इंडियंस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट हमारे इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर के इंडिया में आने का कोई सोर्स नहीं है। ये जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हुआ है, ये सब एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा है। और शॉकिंग बात यह है कि अलेक्जेंडर को छोड़िए, राजा पोरस जैसा नाम भी रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास इंडियन रिकॉर्ड्स। ग्रीक सोर्सेस के अनुसार पोरस के सेना में 3000 पैदल सैनिक थे, 4000 घोड़े थे, 3000 रथ थे और 2000 हाथियाँ थी, जो कि बहुत बड़ी आर्मी है। पर इंडियन सोर्सेस के पास ऐसे राजा का रिकॉर्ड ही नहीं है। क्वाइट शॉकिंग, राइट? इससे भी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि तक्षशिला, जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वो कुछ ही किलोमीटर दूर थी बैटल ऑफ हेदेस्पस से। और दुनिया भर से 1000 से भी ज़्यादा स्कॉलर्स ने वहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और तब भी किसी ने भी इस हिस्टोरिक बैटल के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझा। राजा अम्बी, जो तक्षशिला के राजा थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर का पूरा बैटल में उनका साथ दिया था,
उनका नाम भी कोई इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। पूरी कहानी जानने के बाद हम 3 कंक्लूजन्स में आ सकते हैं। उनमें से पहला कंक्लूजन ये है कि ऐसा कोई बैटल हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर मेंशन होती। तक्षशिला जो बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी था वहाँ पे, उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बैटल के बारे में। और दूसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि इस बैटल में अलेक्जेंडर की हार हुई हो, क्योंकि बैटल के तुरंत बाद ही अलेक्जेंडर अपने देश वापस चले गए थे। एक ऐसा स्टूपिड रीज़न दे के जो सुन के ही अजीब सा लगता है कि उनकी सेना थक गई थी और आगे फर्दर एक्सटेंशन नहीं करना चाहती थी अपने राज्य का। अलेक्जेंडर को टायरेंट कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कोई टायरेंट अपना मिशन आधा छोड़कर जाएगा। अगर वो सच में बैटल ऑफ हाइदास्पस को जीतते होते तो वो थोड़ी देर रुक कर आराम करके फर्दर जा सकते थे। इनफैक्ट बहुत से भारतीय राजाओं ने उनका आधिपत्य स्वीकार किया था। उनकी मदद से अलेक्जेंडर अपना स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करके आगे अपना एक्सपेंशन जारी रख सकते थे। वो अपने देश क्यों वापस जाते? और तीसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि ये बैटल ऑफ हाइदास्पस इतना छोटा युद्ध होगा जिसको इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखना जरूरी नहीं समझा होगा। ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए।